हमारा इस सत्संग भजन में आनंद और खुशी हुई कि भाई हमारे मंच पर उपस्थित हमारा गुरु भाई और कालू गुरु जी और महेश गुरु जी, रमेश डावर, दर्जा महाराज, ये सब मिलके दर्जा महाराज ने भी इससे पहले भजन बोला है और अभी महेश महाराज ने भी बताया कि गुरु दरिया में नहा ले रे भाई, क्योंकि गुरु दरिया में नहाने का जो भजन बोला है इस कारण से हमारा बहुत से जीवन में सुधार आता है, क्योंकि पानी से नहाने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, लेकिन जो गुरु गंगा में नहाने से हमारा जीवन और हमारा विचार और हमारा मन शुद्ध होता है। इस कारण से गुरु की जो गंगा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अनमोल है। इस कारण से बहुत अच्छा भजन अभी गाया महेश महाराज ने, क्योंकि गुरु के ऊपर से भजन गाया। गुरु आज इस धरती के ऊपर परमात्मा ने गुरु को, वो स्वयं तो नहीं आ सकता, लेकिन गुरु की जो वाणी है इसमें बहुत बड़ा राज है, क्योंकि गुरु का जो वचन है इसमें पालन करने से हमारा जीवन सफल होता है, हमारा जन्म सफल होता है, हमारा कर्म ठीक होता है। इसीलिए इन गुरु को जितना भी तारीफ करे इतना कम है, क्योंकि गुरु वन सिंह बाबा ने हमारी समाज में इस ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। इस कारण से गुरु जितना माने उतना बढ़िया है, क्योंकि आज इस गुजरात की धरती ये तो धर्म की धरती है। इन धरती को वंदन और नमन करते हुए गुरु वन सिंह बाबा को जय शिवानाम करो, क्योंकि आज इन्हीं शिवनाथगढ़ में भगवान शिव का गढ़ समझो और इसी गढ़ में आने का हमको मौका मिला है। इस कारण से हमारा भाग्य है कि भाई इस शिवनाथगढ़ की धरती को नमन करने का मौका मिला है। इस धरती को हमने बार बार वंदन करते हुए हमारा शिवपंथी सत्संगन जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारा भजन कीर्तन और से ये महाराज ने बताया है, क्योंकि भजन आज का नहीं, ये संत महात्मा का भजन है। संतों ने इन भजन द्वारा हमारा जीवन को सफल करने की कोशिश करी, क्योंकि ये संतों का देन है। क्योंकि आज यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक पालना का कार्यक्रम है, और इन पालना कार्यक्रम में ये पालना भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वापर में इस धरती के ऊपर जो जन्म लिया है और जन्म लेके हमारा सबको प्रेम की भाषा समझाई है। जो हमारा इन प्रेम की भाषा में, इन भजन में, इन कीर्तन में, ये जब तक पालना कोई बोलते हैं कि भाई पालना महाराज बनने के बाद पालना करते हैं, लेकिन ये पालना आज का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण धरती के ऊपर जन्म हुआ तब का पालना है, और तब से आज तक चलता आ रहा है। इस कारण से हम सभी संतों को मिलने से हमारा जीवन उज्जवल होता है, क्योंकि तीर्थ जाता है तो एक फल मिलता है, और संत मिले तो चार, और गुरु मिलता है तो अनेक फल मिलता है, ऐसा कहता है दास कबीर। क्योंकि इसलिए तीर्थ का फल हमें एक मिलता है, लेकिन हमारी सत्संग का फल हमको चार मिलता है, और गुरु का फल अनेक मिलता है। इस कारण से जैसा सत्संग, जैसी संगत है वैसी सार होती है। इसीलिए संतों ने कहा है कि संत की जो संगत है वो संतन संगत में ही जगत का सार होता है। संतन संगत जब तक नहीं करेंगे तो जगत का कोई सार नहीं होता है। लागे चाहे काशी जाओ, मथुरा जाओ हरिद्वार। महेश महाराज ने कहा है मछली एक पानी में रहती है, लेकिन उसका बदबू कभी कम नहीं पड़ता है। लेकिन जो आज गुरु जो गंगा है
उसी गंगा में नहाने से हमारा मन भी, हमारी बुद्धि भी, हमारी आत्मा भी सब ठीक हो सकती है। इस कारण से हमारे को गुरु जो नियम और नीति छे, इस नियम नीति के ऊपर चलने का कोशिश करे और इस भजन द्वारा हमारा जीवन को ठीक करने की कोशिश करे। क्योंकि गुरु ये कहते हैं कि गुरु हमारे को 5 तत्वों का ज्ञान दिया है और वो ज्ञान है हमारा शरीर के ऊपर, जो बाहर बताना है लेकिन शरीर में समझना है। क्योंकि 5 तत्व किसे कहते हैं? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी को। और यही 5 तत्वों से हमारा शरीर चलता है, 5 तत्वों से यही ब्रह्मांड चलती है। इस कारण से हम शास्त्र पुराण को बात तो नहीं समझ सकते, लेकिन हमारा शरीर को हम समझ सकते हैं। हमारा शरीर को समझने के लिए हमको गुरु के ज्ञान की जरूरत है, गुरु को शब्दों की जरूरत है, गुरु नाम की जरूरत है। जब तक नाम और नाम नहीं मिलेंगे तब तक भी हमारी संसार सागर को पार हम नहीं हो सकते हैं। इस कारण से गुरु का जो नाम है वो लेने की कोशिश करे और गुरु का जो वचन है इस वचन को निभाने की कोशिश करे। क्योंकि गुरु वचन जब तक हम निभाएंगे नहीं तब तक हमारा जीवन कभी उज्जवल नहीं होएंगे। इस कारण से इस धरती के ऊपर जो कर्म करेंगे वो कर्म ही हमें भरना पड़ेगा। ये कर्म और कोई दूसरा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि ना तो आकाश ले सकती है, ना धरती ले सकती है, ना जल ले सकता है, ना अग्नि ले सकती है और ना पृथ्वी ले सकती है। क्योंकि जो हमारा कर्म का बोझा है वह हमारा शरीर के ऊपर बंधा हुआ है, या हम किसी के ऊपर डाल नहीं सकते हैं और ये बोझा हमें ही को भरना पड़ेगा। इस कारण से गुरुदेव ने कहा है कि इस धरती के ऊपर जो जीवन मानव का है तो मानव का कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को समझने की कोशिश करे। क्योंकि मानव का कर्तव्य यही है कि मानव अच्छा मार्गों से चले, हर इंसान को अच्छी बात बताए और जहां भी रहे वहां ईमानदारी से रहे। जहां भी काम करे, या दाड़की करे, धंधा करे, लेकिन ईमानदारी से करे। क्योंकि इस धरती के ऊपर जो इस दुनिया में जो छोटा बच्चा आता है उसका क्या दोष है? कोई बच्चा अच्छा महल में पैदा हो रहा है तो कोई बच्चा झोपड़ी में पैदा हो रहा है, लेकिन शरीर तो सबका एक है। लेकिन कारण इसका क्या है कि भाई एक झोपड़ी में, एक महल में, लेकिन अपना जो कर्म है उस कर्म के हिसाब से वो हमको जन्म मिलता है। इसीलिए हमारा जन्म, आगे का जन्म सुधारने के लिए हमको आज से करना पड़ेगा अच्छा काम। जब तक हम आज से अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक हमारा जन्म नहीं सुधर सकता है। और सुधर सकता है कि हम सुधरेंगे तो हमारा जन्म सुधरेंगे, हमारा संसार सुधरेंगे और आगे भी सुधर सकता है। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे तो कोई चीज सुधरने वाली नहीं है। इसके कारण से हम कैसा सुधरे? हम इस कलयुग से कैसा, काल से कैसा छुटकारा ले? हमसे नहीं छूट सकता। लेकिन हमारा गुरु का जो नाम है, इस नाम से हम इसको कर सकते हैं कंट्रोल। काम करो तो लोभ मोह अहंकार, इसको हम मार नहीं सकते हैं लेकिन कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। इस भक्ति में इतनी शक्ति है, क्योंकि शक्ति से ही कंट्रोल कर सकते हैं और तभी हम अच्छा कर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं, हम संत बनने की कोशिश कर सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन गुरु बिना नहीं। गुरु हो तो ही बन सकते हैं। गुरु मिले तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु मिले तभी हमारा जीवन में अच्छी बात जान सकते हैं हम। लेकिन गुरु जब तक नहीं मिला तो हमारा प्रकाश में रहते हुए भी हम अंधारा में भटकने वाले हैं। इसका कारण एक ही है कि ज्ञान नहीं है। इसी कारण में संसार में प्रकाश में है तब भी हम अंधारा में हैं। इस कारण से हम अंधारा में नहीं रहे और हमारा जीवन में क्या क्या चीज है, ऐसा गुरु बंसी सिंह बाबा ने तत्व द्वारा हमको बताया है। आकाश हमारा शरीर में सिर में रहती है, वायु हमारे शरीर में नाभि में रहती है, तेज हमारा शरीर में पित्र में रहता है, जल हमारा शरीर में लालूटा में रहता है, पृथ्वी हमारा शरीर में कलेजा में रहती है। इसी ये पूरा विश्व हमारा शरीर में है। इस कारण से ये 33 कोटि देवी देवता भी हमारा शरीर में विराजमान है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए?
सर्दी हड़बड़। क्या करना चाहिए कि भाई ऐसा पूरा विश्व हमारा शरीर में है, तो हम कैसा रहना चाहिए, हम कैसा बोलना चाहिए, हम कैसा चलना चाहिए, क्योंकि हमारा इंद्रिय दो है। जैसे कहते हैं कि नहीं, कान इंद्रिय ज्ञान का है लेकिन मुख कर्म इंद्रिय का में आता है, नेत्र हमारा ज्ञान में है लेकिन पांव कर्म इंद्रिय में आता है। ऐसा हमारा हर चीजें हमारा शरीर में है, लेकिन इन इंद्रियों को ही हम सुधारेंगे, हम इन इंद्रियों को गुरु की वाणी सुनाएंगे, हम अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे तो हम अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि हर इंसान से जो इंसान आता है इस दुनिया में, तो सब एक ही कंपनी से आता है, एक ही हाड़ मांस का बनता है, चाहे कौन भी हो। लेकिन एक आदमी संत कहलाता है और एक आदमी दारुकुट्टे कहलाता है। इसका कारण क्यों है कि क्योंकि इस धरती के ऊपर हमारा खान पान उल्टा सीधा है, इस कारण से हम ऐसा कहलाते हैं। जो इस धरती के ऊपर हम संत महात्मा की संगत करते हैं, यानी गुरु की संगत करते हैं, भजन कीर्तन को मानते हैं, भजन कीर्तन को सुनते हैं, तब हम संत कहलाते हैं। लेकिन क्या कारण इतनी है कि कोई चमड़ी और हाड़ मांस में दोष नहीं है, संगत में दोष है, और हम जो करनी करते हैं इस करनी में दोष है। इसीलिए अच्छी करनी करे, चाहे बोलो चाहे गुजरात रहो, चाहे एमपी रहो, महाराष्ट्र में रहो, जहां भी रहो वहां भगवान का नाम लेते रहो। यही हमारा सबका कहना है, गुरु वंश सिंह बाबा का कहना है, राम नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। इसीलिए ये राम नाम का हीरा मोती है, ये हम इस हीरा मोती से लेने से हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन उज्जवल होगा। क्योंकि जब तक हम इस चीज को समझे नहीं तब तक हम अच्छे नहीं बन सकते हैं। इस कारण से हम दाढ़ की मजदूरी करना जरूर है, लेकिन ईमानदारी की दाढ़ की मजदूरी करो। हम किसी का घर काम करेंगे लेकिन ईमानदारी से करेंगे, हम किसी को खा के नहीं भागेंगे। क्योंकि हमारा शिव पंथ ऐसा ईमानदार रहना चाहिए, और शिव पंथी की बात आज तक किधर हो भी नहीं गलत और आगे भी नहीं हो सकती। लेकिन आज ये चाहे कोई मानो या मत मानो, जरूर हम दाढ़ की मजदूरी करने वाले हैं। हम कोई सेठ साहूकार तो नहीं है, लेकिन दाढ़ की मजदूरी करेंगे, लेकिन गुरु का नाम लेते रहेंगे, और गुरु का नाम लेते रहेंगे। हमारा भगवान को हम मानेंगे, हमारा कर्म को हम सुधारेंगे, और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज ये यहाँ पे दाढ़ की मजदूरी करने के लिए आए थे, ये कालू महाराज ने और ये महेश महाराज ने और ये बाकी महाराज बहुत सारे हैं, लेकिन दाढ़ की और हमारा पेट को जरूर देखे हैं, लेकिन भजन सत्संग कभी नहीं पड़ी। ये गुरु जो नाम है, गुरु की जो मुरली है वो उन्होंने बजाई है इस शिवनाथगढ़ में, और यहाँ गुरु की जो मुरली है वो इन गांव-गांव में बजाकर हमारा शिव पंथी का जो सत्संग है उन्हें आगे बढ़ाया है। इसीलिए इन लोगों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि भाई ऐसी स्थिति में भी हम भगवान का नाम हम बहुत लेते रहे। इसी स्थिति में हम दाढ़ की मजदूरी करते हुए भी हम हमारी फिक्र नहीं करी, हमारी सत्संग की फिक्र करी, हमारा गुरु का फिक्र करी, हमारी भक्ति की फिक्र करी। इस भक्ति को फिक्र करते करते ही तुम इन शिवनाथगढ़ में जी भक्ति का जगाया है, अलग जगाया है। इस कारण से तुम बहुत महान आदमी हो, क्योंकि इसी संसार में ये चीजें तुमने कर दिखाई है। इसलिए कम से कम तुमको मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि भाई हमारी इस स्थिति में भजन कीर्तन करना और आगे सत्संग चलाना मुश्किल काम है। इसीलिए हमारा जो भी समाज है, समाज हमारा जितना भी है, हमारा समाज ओरिजिनल काम करके खाने वाले समाज है। हम झूठा खाने वाले चीज नहीं है, ओरिजिनल ईमानदारी की चीज खाते हैं। इसीलिए हम शिवपंथी कहलाते हैं, क्योंकि शिवपंथी जब तक भगवान शिव को मानने वाले, शिव इस धरती के ऊपर सत्य भी है, शिव ही सत्य है, शिव ही प्रेम है, शिव ही परमात्मा है, शिव सब कुछ है,
शिव अपने पास धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिया है तीनों लोक में। ऐसा दीन दयाल दाता कोड़ी भी नहीं रखी घर में, सब चीज हमारे लोगों को दिया है। इस कारण से भगवान को जरूर मानने की कोशिश करें, क्योंकि हर इंसान हम देखते हैं बाहर लेकिन समझते हैं अंदर। हम एक अनपढ़ लोग हैं, हम 16 शास्त्र 18 पुराण को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जीवन को जरूर जानेंगे। कहा कि इस तत्व ज्ञान से हमारा शास्त्र भी बना है। भगवान राम इस रामायण में भी देखे हैं, गीता में भी देखे हैं और शिव पुराण में भी, क्योंकि हर पुराण में दो बात आती है, एक सच्चाई एक बुराई। और सच और बुराई दोनों शब्द चाहिए। सच्चाई के ऊपर चलने वाले कौन है, बुराई के ऊपर चलने वाले कौन है। इसीलिए हम सच्चाई के ऊपर चलने वाले का क्या होता है, बुराई के ऊपर चलने वाला का क्या होता है, ये तो हम शास्त्र में सुन लिया है। लेकिन हम हमारा शरीर में भी देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा शरीर में कम से कम नियम और नीति, जो सो नियम और नीति यानी कम से कम नियम नीति कर्म नीति। नीति हमारी जब तक साफ रहेगी तब हमारी धोती साफ रहेगी। नीति हमारी साफ नहीं रहेगी तो हमारी धोती भी कुछ काम की नहीं रहेगी। इसीलिए हम कम से कम नीति कितनी प्रकार की है, नियम नीति कर्म नीति और नीति। और जो गिरी कितनी है, दादागिरी और बाबागिरी और संतगिरी। ऐसा हर चीज में अलग अलग है। जैसे सपना अवस्था, जागृत अवस्था, सपना अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये 3-4 प्रकार की अवस्था है। और हमारा शरीर, आज कोई बोलते हैं कि इस धरती के ऊपर हम जो कर्म करते हैं, इस धरती के ऊपर जो कुछ कमाई है, ये हम साथ नहीं ले जाता है, ऐसा कोई बोलते हैं संतों। लेकिन हम इस धरती के ऊपर जो कर्म करेंगे वो साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक शरीर यहाँ रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ऐसा शरीर हमारा दूसरा और है। उस शरीर के साथ हमारा कर्म जा सकता है, लेकिन इस शरीर के साथ हमारा ये चीज नहीं जा सकता। इसीलिए कर्म को सुधारो और कर्म अच्छा करो, तब जाके हम हमारा सूक्ष्म शरीर द्वारा हम ले जा सकेंगे और इस कर्म द्वारा हमारा जन्म सफल होंगे। इस कारण से बाकी जो सब लोग अभी इधर भजन बोलने वाला बाकी है, क्योंकि हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, हम इतना बड़ा संत भी नहीं है, हम इतना बड़ा साधु भी नहीं है। क्योंकि मैं तो हम एक आप आदमी के साथ सरीका हूँ, लेकिन हमारा संत था वो गुरु वन सिंह बाबा है। और गुरु वन सिंह बाबा जो भी कर रहा है वो करेंगे, लेकिन हमारा विचार इतना ही ठीक रखो। इतना कहकर बंद करता हूँ और मेरे शब्द में कोई बोल देते हैं तो माफ कर दो। जय शिवाना। बोल भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय।